हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे के वीडियो में हम संविधान के संशोधनों के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने संविधान के भाग पढ़े थे, फिर अनुसूचियाँ पढ़ी थी, उसके बाद में संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे। आज तक 104 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, यानी 100 से अबव संशोधन हो चुके हैं। उनमें से महत्वपूर्ण जो संशोधन है उनके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ संशोधनों के बारे में पहले 2 वीडियो बनाए, उनमें पढ़ लिया है। आगे का वीडियो यानी उन संशोधनों से आगे हम आज अध्ययन करेंगे। इसके बारे में देखो, 84वें संविधान संशोधन के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले 73वां और 74वां संविधान संशोधन तक हम पढ़ चुके थे, यानी मोस्टली जो संविधान संशोधन है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब 74वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। संविधान संशोधन करने की 3 विधियां, ये भी हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से विधि किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। एक साधारण विधि होती है, एक साधारण प्लस विशिष्ट विधि होती है, दूसरी होती है विशिष्ट विधि प्लस 1/2 आधे राज्यों के विधानमंडलों की क्या होती है, सहमति होती है। उस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। ये 2-3 वीडियो जो संविधान से संबंधित है वो हमने पीछे वीडियो में अध्ययन कर लिया है, आप देख सकते हो। आज हम 84वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। 84वें संविधान संशोधन किससे हुआ था, किससे संबंधित है? देखो, लोकसभा व विधानसभा की सीटें 2026 तक क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई। सीटें कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर लोकसभा की सीटें आधारित है और ये 2026 तक यही निश्चित रहेगी। यानी अभी वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जैसे 552 सीट है। लोकसभा की कितनी है? 552। अब विधानसभा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, तो ये 2026 तक इतनी ही रहेगी। उसके बाद में हो सकता है इनमें चेंजमेंट कर दिया जाए। जनगणना 2021 की जनगणना के आधार पर 2026 में क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया जाए, लेकिन 2026 तक यही रहेगी। ये 84वें संविधान संशोधन 2001 में बताया गया था। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन आता है। 86वां संविधान संशोधन मोस्ट है, पॉपुलर संविधान संशोधन है। इसमें देखो, अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। नागरिकों को, भारतीय नागरिकों का अनुच्छेद 21 में जीवन से संबंधित अधिकार दिया गया। उसमें कै जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या दिया गया, मूल अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। जीवन के अधिकार में इसको जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, उसमें क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार दिया गया, यानी शिक्षा का क्या दिया गया, मूल अधिकार दिया गया। ये तो था मूल अधिकारों में। उसके बाद में इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उस 10 मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का माता पिता का कर्तव्य है। किसका दायित्व है? माता पिता का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद में आता है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ था। 2003 में होता है। 91वां संविधान संशोधन क्या है? मंत्री परिषद का आकार लोकसभा व विधानसभा, यानी जितने मंत्री चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा में 552 सीटें, तो 552 तो मंत्री बनेंगे नहीं, कम बनेंगे। कितने बनाने, इससे संबंधित है। तो लोकसभा में और विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% अधिकतम होगा। यानी लोकसभा और जो विधानसभा है उनमें मंत्री चुनने हैं, मंत्री उनके अनुसार चुने जाते हैं, तो कितने होंगे? 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी देश में कितने हो सकते हैं? 78 मंत्री हो सकते हैं। उनमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा और मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री उन्हीं में शामिल होगा और प्रधानमंत्री भी इन 78 मंत्रियों में शामिल होगा। जैसे राजस्थान विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 200 सीटें, 200 सीटों का 15% कितना हो गया? 30। यानी 30 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे और 29 में मुख्यमंत्री शामिल होगा। मुख्यमंत्री अलग से नहीं, भाई 31 बना ले एक मुख्यमंत्री, ये नहीं है, 30 ही रखा गया। अधिकतम सीटें ये रखी गई, यानी 15% से ज्यादा नहीं होगी और कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। कम से कम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। यह बताया गया। यदि किसी विधानसभा में सीटें कम है और सीटें कम होने के कारण 12 से भी कम आ रहा है, 15% का आंकड़ा निकाले तो 12 से कम आ रहा है, तो उस समय 12 मंत्री तक आप रख सकते हो। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। कई लोग मंत्रियों को ज्यादा होता देते थे, एक एक पद पर 4 मंत्री हो जाते थे, तो इन मंत्रियों को कम करने के लिए इस प्रकार की योजना लाई गई, यानी संविधान में संशोधन किया गया।
उसके बाद में आता है 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को संविधान में दर्जा दिया गया था। पहले हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगरीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को संविधान में क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। नगरीय निकाय होते हैं उससे संबंधित था। अब आता है 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? सहकारी समितियों को संविधान में क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और ये कौन से भाग 9B के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। यानी संविधान में कुछ बदलाव किया गया अनुच्छेदों में। 243 में हम नगर पालिका के बारे में पढ़ते हैं, 243 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उनका जेड टी, ये अनुच्छेद जो आगे बताया गया जेड एच से लेकर जेड टी तक, यानी इन उल्लेखों में किसके बारे में पढ़ेंगे? सहकारी समिति के बारे में पढ़ेंगे। उल्लेख किया गया ये 2012 में हुआ था 97वां संविधान संशोधन। उसके बाद में 4 मोस्टली संविधान संशोधन हुए हैं। 4 मोस्टली संविधान संशोधन, इनके जो वर्तमान तक 104 तक हम पढ़ेंगे। तो यानी जो ये 4 संविधान संशोधन हुए हैं इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से संविधान संशोधन? एक आता 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 100वां संविधान संशोधन किससे था? भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। जब भारत और बांग्लादेश में सीमाओं के बारे में, यानी सीमाओं पर जो बस्तियां थी उनकी भूमि के क्षेत्र में कुछ इधर से उधर लिया गया, कुछ उनको दिया गया। भूमि के बस्तियों का क्या किया गया? आदान प्रदान किया गया। एक समझौता किया गया दोनों देशों के बीच में। समझौते के तहत कुछ बस्तियों का क्या किया गया? आदान प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत। उसके बाद में आता है 101वां संविधान संशोधन 2016। यह जीएसटी आ गई आपकी। जीएसटी के बारे में सब जानते हैं। क्या होती है जीएसटी? वस्तु एवं सेवा कर। क्या थी? वस्तु एवं सेवा कर। यानी एक ही बार में कितना टैक्स लगाना, तो वो पूरा टैक्स लगा दिया जाए, बार बार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाए। ये सरकार की योजना थी, उसको हम जीएसटी नाम देंगे, टैक्स कहते हैं। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में क्या हो गया था? लागू हो गया। 2016 में संविधान संशोधन हुआ था, दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद में 1 जुलाई 2017 से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। उसके बाद में आता है 102वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। ये था एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह आयोग था, उसको संविधान की तरह एक निकाय बना दिया गया, एक आयोग बना दिया गया, संविधान में दर्जा दे दिया गया। जिस प्रकार ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल इस प्रकार होता है, ये ओबीसी का एक क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर क्या था? आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2017 में दिया गया, 102वां संविधान संशोधन के तहत। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें देखो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 10%। लेकिन सामान्य वर्ग में किन लोगों को दिया गया? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में और उसके बाद में नियुक्तियों में क्या दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन सामान्य वर्ग में किन को दिया गया? जिनके आर्थिक रूप से क्या थे? पिछड़े हुए थे या कमजोर व्यक्ति थे, उनको 10% आरक्षण दिया गया। ये 2019 में हुआ था, 103 नंबर संविधान संशोधन था। उसके बाद में आता है 104वां संविधान संशोधन। ये आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण संविधान के भाग 16 में, आरक्षण इसमें संविधान के भाग 16 में। और आरक्षण के बारे में अभी लगातार वर्तमान में कोई कम से कम 5 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आरक्षण को ये 1 जनवरी 2020 तक था, 25 जनवरी 2020 तक था। कब तक था? 25 जनवरी 2020 तक था। लेकिन 2020 में इसमें संशोधन कर दिया गया, यानी इसकी सीमाओं को बढ़ा दिया गया। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था उस समय बताया था कि आरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि पिछड़े वर्ग है उनकी कुछ स्थिति को सुधारी जा सके। लेकिन ये लगातार संविधान में जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी तब तक संविधान में संशोधन करते गए, बढ़ाते गए, उसकी डेट बढ़ाते गए। अब कितनी कर दी गई थी? 25 जनवरी 2020 तक इसकी रखी गई थी। लेकिन 2020 में संविधान में वापस संशोधन किया गया और कितना नंबर का था? 104 नंबर का था। 2020 में संशोधन किया गया। उसमें क्या कहा गया? लोकसभा व विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाकर 25 जनवरी 2023 तक कर दिया गया। यह आरक्षण जो 25 जनवरी 2020 तक था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 जनवरी 2030 कर दिया गया। यह आरक्षण के बारे में था 16। अब देखो ये तो थे आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हमने 3 पार्टों में पढ़े।
यानी लगभग जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या बोर्ड क्लासों में जो संविधान संशोधन के बारे में यदि क्वेश्चन आते हैं, जो 12वीं पॉलिटिकल वगैरह है उनमें क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये मोस्टली संविधान संशोधन के बारे में हो गया। पहले से लेकर हमने 104 संविधान संशोधन के बारे में जो मुख्य थे उनके बारे में पढ़ लिया है। उससे पहले हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था, संविधान संशोधन करने की प्रणाली थी, यानी किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया। उससे पहले संविधान के भाग पढ़ चुके थे। अब आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे के वीडियो में, उसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूल अधिकार के बारे में। कितने प्रकार के अधिकार है, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।